लॉर्ड आप सभी को, मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से आप सभी के बीच में एक छोटा सा मैसेज रखने जा रहा हूँ। और वो वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को बताना चाहूँगा। अक्सर मसीह जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह में होते हुए भी हम आगे नहीं बढ़ पाते। कई बार प्रार्थना करते हैं पर हम खुश नहीं रह पाते, हमको शांति नहीं मिलती। अक्सर हम परमेश्वर को पुकारते हैं, वचन पढ़ते हैं, और दूसरी बात, हम कई बार सुसमाचार सुनाते, सच्चा सुसमाचार सुनाते, यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार लोगों को सुनाते, लेकिन फिर भी लोग सुनते नहीं हैं। लोग हमारी बात को अनसुनी करते। क्यों? तो उसकी वजह क्या हो सकती है? और आपको बताना चाहूँगा, आपके जीवन में अगर आप हर एक बातों में अगर सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको 3 चीज़ का ख्याल रखना होगा। पहली 3 चीज़ आपके जीवन से आपको निकालना होगा। पहली 3 चीज़ आपके जीवन से जब आप निकाल के फेंक दोगे तो दूसरी 3 चीज़ की जब एंट्री होगी तब आप हर चीज़ में सक्सेस पाओगे। और अक्सर मैंने ये मैसेज बहुत लोगों को दिया 9 साल में, और काफ़ी जगहों पर इस मैसेज के द्वारा परिवर्तन हो गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, परमेश्वर आपके द्वारा बहुतों के लिए उद्धार का कारण आपको बनाना चाहता है, लेकिन कई बार हम उद्धार का कारण नहीं बन पाते हैं। और मैं एक छोटा सा वचन मैं आपको बताऊंगा, और फिर उसके बाद 3 बातें क्या हैं जो हम उसको रख कर हम सारी दुनिया को भी जीत सकते हैं। लेकिन 3 बातें ऐसी है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि शारीरिक बातों को हम 3 बातों में जब हम रखते हैं तो शारीरिक बातों में हमें 3 चीज़ों को वो हटाना बहुत ज़रूरी है। उन 3 चीज़ें हमें हटाना बहुत ज़रूरी है। सो मैं वचन पढ़वाऊँगा आपसे। मैं वचन पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा। पहला कुरिन्थियों 3 का 3 से, पहला कुरिन्थियों 3 का 3 से हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? तो आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग अभी भी शारीरिक जीवन जी रहे हैं। शारीरिक मतलब आपको ये वचन तो अच्छे से पता होगा कि जो व्यक्ति आत्मा के अनुसार चलता है वो शरीर में विजय पाएगा, लेकिन जो व्यक्ति शरीर में ज़्यादा चलता है वो कभी आत्मिक उन्नति नहीं पा सकता। और इसका वजह 3 चीज़ है जिसको रखने से हमारा रिश्ता टूट जाता है। अक्सर परिवार से, परमेश्वर से, लोगों से, बिजनेस से, व्यवहार से, और कई बातों से हमारा रिश्ता टूट जाता है। किसके लिए? क्योंकि हम वो 3 चीज़ को रखे हैं अभी तक। और वो 3 चीज़ क्या हैं? नफ़रत, गुस्सा और नाराज़गी। नफ़रत, गुस्सा और नाराज़गी। तो कुछ लोग मुझे बोलते हैं, ब्रदर गुस्सा और नफ़रत तो एक ही बात है। तो मैं कहूँगा, गुस्सा और नफ़रत अलग अलग है। कभी कभी हम बोलते हैं ना, मुझे उस व्यक्ति पे ना कभी कभी गुस्सा आता है। क्या आता है? कभी कभी गुस्सा आता है। और नफ़रत क्या है? किसी ने किसी का नाम लिया जिससे आप नफ़रत करते हो, उसका नाम किसी ने भूले से भी आपके सामने लिया या उसकी तारीफ़ किया, तो क्या बोलते हैं? उसका नाम मत लेना मेरे सामने, मुझे नफ़रत है उससे। ऐसा करते हैं ना, तो ये क्या है? नफ़रत। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 3 चीज़ रखने के वजह से इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर यीशु मसीह ने वो 3 बातों को रखकर सारी दुनिया को जीत लिया, संसार को जीत लिया। वही 3 बातों को अगर हम रखेंगे तो हम भी सारी दुनिया को जीत सकते हैं। हम हमारे अपनों को जीत सकते हैं, हमारे दुश्मनों को जीत सकते हैं, हम जो हमसे नफ़रत करते हैं हम उनको जीत सकते हैं। हमारे परिवार के लिए ये 3 बातों से हम उद्धार का कारण बन सकते हैं। लेकिन पहले 3 बातों को आपको बाहर निकालना होगा। नफ़रत, गुस्सा, नाराज़गी। नफ़रत, गुस्सा, नाराज़गी। फिर वो 3 बातें क्या है जिससे हम सक्सेस पा सकते हैं? प्रेम, दया, क्षमा। जब तुम प्रेम कर पाओगे तो तुम दया कर पाओगे, तुम दया कर पाओगे तो क्षमा कर पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर प्रेम ही नहीं है तो दया कहाँ से आएगा? दया ही नहीं है तो क्षमा कहाँ से आएगा? ये तीनों चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। सो यही 3 चीज़ रखकर यीशु मसीह ने संसार को जीता, और यही 3 चीज़ हमें भी रखना है मेरे प्यारों। इसलिए आत्मिक तरीके से जियो तो शरीर में विजय पाओगे। शरीर में जियोगे तो आत्मिक उन्नति कैसे होगी आपकी? आपके जीवन के द्वारा लोग कैसे उद्धार पाएंगे? कैसे आपकी बातों को लोग सुनेंगे? हालेलुया। इसलिए जब लॉकडाउन खुलेगा तो एक सुनहरा मौका जल्द से जल्द आएगा। हमारा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। लेकिन ये जो कोरोना वायरस जो बढ़ रहा है, लॉकडाउन बढ़ रहा है,
ये इसके बहुत सारे कारण हैं। हम परमेश्वर को सवाल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और मैं सच कहता हूँ, ये मैसेज अगर आपको छू गया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ दूसरों को शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, ताकि आपके कमेंट को देखकर दूसरे भी लोग सीख सकें। इसमें मेरी बड़ाई के लिए मैं ये नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि मुझे मरते वक्त, मुझे जब मैं मरूंगा या आप मरोगे, तो हमें बहुतों के लिए उद्धार का कारण बनना है, ये याद रखें। आपके पास यूट्यूब है, गूगल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये सब के द्वारा संसारिक बातें को अभिलाषा का बातें नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें सिर्फ आत्मिक बातें होनी चाहिए। आपके जीवन के द्वारा केवल आत्मिक बातें होनी चाहिए। तब आपके फेसबुक में भी आप कईयों के लिए उद्धार का कारण बन सकते हैं। आप यूट्यूब पर भी कईयों के लिए उद्धार का कारण बन सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस रिकॉर्डिंग के द्वारा आप सभी को आशीषित करें।